प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 को आज सॉल्व करते हैं। इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयास करिएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि किस तरह से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में रिलेशन होता है। टॉपिक कहा गया रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड देयर जीरोज, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में टू जीरोज होते हैं, आप जानते हैं। तो वो टू जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट लाइक दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसके कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c कांस्टेंट टर्म है। तो आपने देखा पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से इसके जीरोज, अगर अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज मान लिए जाए, ठीक है, एक को अल्फा मान लिया जाए, एक को बीटा मान लिया जाए, तो मैं अभी समझाने वाला हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सम ऑफ जीरोज बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए कैसे प्राप्त हुआ। और तो इसको सम ऑफ जीरोज कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके दो जीरोज, एक अल्फा है एक बीटा है। तो जीरोज का सम माइनस बी अपान ए कैसे आया, और जीरोज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए कैसे आया, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा कैसे ये फार्मूला बना। ओके, तो यहाँ लिखा है मैंने, if alpha and beta two zeros of quadratic polynomials px is equal to x square plus bx plus c, then x minus alpha and x minus beta are the factors of px. px माने polynomials of x। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो जीरोज, एक अल्फा एक बीटा है, तब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। 7x है मिडिल टर्म, हमने स्प्लिट किया तो 2x प्लस 5x इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं इसको हमने जोड़ा तो 7x, इसका मल्टीप्लाई किया तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तब इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। एक्स स्क्वायर 2x 5x 5 2 10। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 इंटू ये x और ये 5। अगर इसको हम जीरो से कंपेयर करें तो x प्लस 2 इजकल टू 0 और x प्लस 5 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू -2 एंड x इजकल टू -5। तो -2 और -5 ये दो जीरोज हो गए किसके? इस पॉलिनोमियल्स के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, राइट। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के फैक्टर ये हो गए x प्लस 2 और x प्लस 5, ठीक है, जहां -2 और -5 इसके दो जीरोज हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो जीरो अल्फा बीटा हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये निगेटिव है, इसलिए इसके जो फैक्टर हैं x प्लस 2 ये पॉजिटिव हो गया।
ये पॉजिटिव है तो इसके दो फैक्टर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चूंकि इसको जब हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो x माइनस अल्फा इजकल टू जीरो और x माइनस बीटा इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू अल्फा। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब जीरोज निगेटिव होते हैं तो फैक्टर में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ निगेटिव है तो फैक्टर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस 5 इसका फैक्टर है, तब ये निगेटिव आए। हमने अल्फा प्लस बीटा इस पोलिनोमियल्स के टू जीरो पॉजिटिव लिए तो फैक्टर में ये निगेटिव हो गए। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बात क्लियर हुई। तब आइए देखते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल्स है तो उसके फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू, इसके फैक्टर हुए x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। के कांस्टेंट, के कांस्टेंट से मतलब है किसी भी पोलिनोमियल्स में उसके फैक्टर में कोई न कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 ये कॉमन होता है। ठीक है, तो क्या है ये के, वेयर के इज कांस्टेंट। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब जब के का हम सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म ये हैं तो हम ए एक्स स्क्वायर इजकल टू के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ये हुआ। अब x कोफिशिएंट क्या है उसको हम कंपेयर करें, x वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है तो इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स इजकल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, a बराबर k आ गया, यहाँ x कैंसिल हुआ तो b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c इजकल टू के अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखें a बराबर k आया, b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और c बराबर आया के अल्फा बीटा। ठीक, तो इसको a बराबर के, अब देखें b बराबर माइनस के इंटू अल्फा बीटा है तो इसको हम b इजकल टू माइनस के की वैल्यू a है तो यहाँ के स्थान पर a लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों साइड अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी इजकल टू ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, ये फाइंड करना। तो ये माइनस हटाने के लिए हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए इजकल टू अल्फा प्लस बीटा। आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए कैसे प्राप्त हुआ, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए, ये फार्मूला प्राप्त हो गया।
यहाँ लिखा है माइनस बी अपॉन ए इजकल टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एनी सम ऑफ जीरोज इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला कैसे बना मैं आपको ये समझा रहा था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ के अल्फा बीटा है तो के इजकल टू ए है, तो हम वैल्यू रखें तो ए अल्फा बीटा के स्थान पर ए रख दिया, तो सी अपान ए इजकल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए। एक फार्मूला हमको ये मिल गया। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जीरोज माने थे, इजकल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूला मिला क्या, सम ऑफ जीरोज इजकल टू माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू सी अपान ए। ये फार्मूला कैसे बना प्लीज इसको आप समझिएगा, प्रूव करिएगा। ओके, वीडियो रोककर आप इसको लिखिएगा, इसको अब मैं मिटाता हूं। अब चलता हूं मैं आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए 2.2 का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर दे देते हैं और बहुत सरल है, ठीक। तो उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा जीरोज फाइंड करिए और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको प्रूव करिए। क्वेश्चन फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन अगर पढ़ें तो लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करना है और फिर जीरोज और उसके कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा एनी सम ऑफ जीरोज इजकल टू क्या माइनस बी अपान ए है, क्या ये इक्वल है, यही उसका वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो पहले इसको जीरोज फाइंड करेंगे तो सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो जीरोज आ जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, अब देखें 2x में 4x जाएगा तो माइनस 2x आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे किनारे के टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, राइट, माइनस 8 ऐसा लिख लें। अब इसका पेयर बना लें तो इसमें x कॉमन होगा, x माइनस 4, और इसमें 2 कॉमन होगा, x माइनस 4, राइट। फैक्टर में फाइंड कर रहा हूं काहे का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर फाइंड करके हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 4, एक्स माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4 ये दोनों से बाहर आया तो यहाँ बचा x प्लस 2। अगर हम जीरो से कंपेयर करें तो x माइनस 4 इजकल टू 0 और x प्लस 2 इजकल टू 0, तो ये हो गया x इजकल टू 4 और x इजकल टू माइनस 2, तो 2 जीरोज क्या हो गए, 2 जीरोज हो गए अपने, एक हो गया 4 और एक हो गया माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, मानो अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया माइनस 2। अब समझिए अगर x के स्थान पर हम 4 रखें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 दूनी 8,
4 चौक 16, 8 दूनी 16, ये जीरोज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आप पहले उसके जीरोज फाइंड करिए, फिर उसके जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करिए। जीरोज हमने फाइंड कर लिया 4 और -2। अब वेरिफिकेशन काहे का, जीरोज और कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन इधर कर लें। सिंस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a इजकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तीनों चीज इक्वल हैं, यही है जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन, ये तीनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। तो आप देख लें, सम ऑफ जीरोज यानी 4 + -2 इजकल टू माइनस बी क्या है, -2 है, ए क्या है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तीनों चीज इक्वल है, इसी को कहेंगे वेरिफिकेशन। आप देख लें 4 - 2 इजकल टू 2/2 इजकल टू 2/2, तो 2 इजकल टू 2 इजकल टू 2। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, एक ही बात है तीनों। तो ये रिलेशन का वेरिफिकेशन है, एनी सम ऑफ जीरोज -b/a इजकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इजकल टू c/a। c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस इंटू -2 इजकल टू c क्या है -8, ए क्या है 1, ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 है, एक्स स्क्वायर अकेला, इजकल टू हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, सिर्फ लिख दें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तीनों चीज इक्वल है, मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा -8, ये -8 और कोफिश कांस्टेंट टर्म -8 अपॉन को हो गया, इतना कर दे, यही इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अत्यधिक सरल है, सिर्फ हमको दिए गए पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, फिर ये क्लियर कर देना है उसका वेरिफिकेशन। ठीक है, आप इसको रोकिएगा वीडियो और फिर मैं आगे का क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है, उसको आपको समझाते हैं। जैसे अब आगे वाला 4s स्क्वायर -4s + 1, और थर्ड है 6x स्क्वायर -3 -7x, तो इसको आप जैसे लिखा है, थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको आप ऐसा लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में -7x -3, तो 6 3 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, मुझे लगता है समझाना चाहिए कौन, 4u स्क्वायर + 8u, फोर्थ क्वेश्चन 4u
यू स्क्वायर प्लस 8u। ठीक, अब मेरे भाई इसमें 3 टर्म नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और बी एक्स वाला है, कांस्टेंट टर्म नहीं, इसमें 2 टर्म है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ A4 है। अगर इसकी बात करें 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। तो यहाँ A4 है, B 8 है और C 0 है। यहाँ C 0 है, मैं ये बताना चाह रहा, चूंकि आगे फिर हम प्रूव करेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u कॉमन ले लो, इसका हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो u प्लस 2 हो गया। इसको 0 से कंपेयर कर दीजिए तो 4u इज, ये फैक्टर आ गया इसका, 4u इजकल टू 0 एंड u प्लस 2 इजकल टू 0। तो u इजकल टू 0 अपॉन 4 और u इजकल टू -2, तो 0 अपॉन 4 0, तो यहाँ 2 zeros क्या हो गया, 0 एंड -2। एक आंसर ये हो गया इसका। 4u स्क्वायर प्लस 8u का एक 0 0 है और एक 0 -2। अब वेरिफिकेशन देख लें, तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दें, चाहे सम ऑफ जीरोस लिख दें, माइनस बी अपॉन ए इजकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, कोफिशिएंट ऑफ यू लिख दें। यू टर्म वाला ये पोलिनोमियल्स है, पी एक्स माने एक्स वेरिएबल का टर्म, पी यू माने यू वेरिएबल का टर्म, पोलिनोमियल्स। ठीक है, अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो अब देख लें, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2 इजकल टू माइनस बी क्या है, 8 है, अपान ए क्या है, 4 है, इजकल टू वही है माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपान कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ये तीनों एक ही चीज है, प्लस माइनस का -2, 4 2 जा 8, तो यहाँ -2, यहाँ -8 अपॉन 4, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है। इतना भर लिख दें, ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन, रिलेशन का वेरिफिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू सी अपॉन ए इजकल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इजकल टू सी क्या है, जीरोज है, मैंने बताया था इसमें सी टर्म है ही नहीं, 0 है, सी टर्म 0 है, सी कांस्टेंट टर्म 0 है, ए क्या है 4 है, इजकल टू कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ये तीनों इक्वल थी, कंप्लीट हो गया, ये हो गया। ठीक।
तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सरल है, सिर्फ इसमें आपको जीरो फाइंड करते आना चाहिए बस। ओके, एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं, इसको प्लीज रोकिएगा और फिर करिएगा, वीडियो रोक कर इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर सामान्य रूप से ये आपकी परीक्षा में दे देता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे चाहे जिसमें दे, इसको दे ही देता है। क्या? वी फर्स्ट का 5वां नंबर क्या लिखा है? टी स्क्वायर माइनस 15। ये टी वेरिएबल का पोलिनोमियल्स पी टी, यानी टी वेरिएबल का पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका पहले क्या निकालेंगे? जीरोज, इसके 2 जीरोज निकालेंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू 50। तो आप देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हो गया, तो हम इसको उससे फाइंड कर सकते हैं, क्या? फैक्टर आइडेंटिटी से। तो क्या लिखेंगे हम? टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15। यहाँ लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। ये फैक्टर हो गया। जीरो से कंपेयर करें, इजकल टू अगर हम जीरो से कंपेयर करें इसको तो क्या हो गया? टी माइनस रूट 15 इजकल टू जीरो और टी प्लस रूट 15 इजकल टू जीरो। तो टी इजकल टू रूट 15 पॉजिटिव एंड टी इजकल टू माइनस रूट 15 निगेटिव। तो 2 जीरोस क्या हो गए? रूट 15 माइनस रूट 15। ये आपका आंसर हो गया एक। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? टी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कोफिशिएंट यहाँ ए क्या है? 1 है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ बी कोफिशिएंट एब्सेंट, बी यहाँ 0 है, ए 1 है, सी माइनस 15 है, लेकिन बी इसमें नहीं है कि बी कोफिशिएंट वाला टर्म ही नहीं, ठीक है। तो जब इसका हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए इजकल टू वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है। बी जो है एक्स का कोफिशिएंट अपान माइनस बी अपान ए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरोज, एक रूट 15 एक माइनस रूट 15। तो रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस करके, जब प्लस माइनस का माइनस हो गया, इजकल टू माइनस बी है ही नहीं तो क्या हो गया? 0 अपान ए क्या है? 1 इजकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपान कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों कट गए तो 0, ये 0, ये कोफिशिएंट ऑफ टी 0 है अपान कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो एक ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए इजकल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देख लें, अल्फा इंटू बीटा यानी रूट 15 इंटू माइनस रूट 15
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, जो कि सी। तो सी क्या है, -15, ए क्या है 1 इजकल टू, यही लिख दें यहाँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिफिकेशन होगा, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 को टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज कर दिया ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें देखना होगा एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। सिर्फ हमें इन सवालों में ये ध्यान देना है कि हम कोफिशिएंट समझें, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना समझें और उसके जीरोज फाइंड करना समझें, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।